बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, जो जिज्ञासु आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रखता है तो वह केवल समय के पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करने से पा सकता है, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु की अनुकंपा का पात्र बनकर आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करना अति दुष्सार है। महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर एक या दो नहीं अपितु अनेकों जिज्ञासु रूहानियत के प्रकाश में पथ पर चलने लगते हैं। जिस प्रकार एक प्रज्वलित दीपक से अनेकों दीपक ज्योति प्राप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार संत सत्पुरुषों की भक्ति के दिव्यमान दिवाकर सदृश्य संसार में अवतरित होते हैं। उनकी दिव्य ज्योति से अनेकों जिज्ञासु अपना तन मन धन समर्पित कर अन्य भाव से सद्गुरु की सेवा करते हुए रूहानियत के गूढ़ रहस्यों को जानने के अधिकारी बन जाते हैं। इस दृष्टांत में ऐसे एक श्रद्धालु एवं सद्गुरु की प्राणपन से सेवा करने वाले सच्चे सेवक का वर्णन किया है। गुरुमुखों, ध्यान से सुनो। इस सेवक का नाम इतिहास में पद्माचार्य नाम से प्रसिद्ध है। यह संस्कृत का प्रकांड पंडित हुआ तथा स्वामी शंकराचार्य जी का विशेष और तुल्य शिष्य था। जो स्थान श्री कबीर साहिब जी के शिष्यों में धर्मदास को प्राप्त था, अथवा जो स्थान महात्मा गौतम बुद्ध जी के शिष्यों में आनंद को प्राप्त था, वही श्रेष्ठ श्रेणी पद्माचार्य जी को स्वामी शंकराचार्य जी के सेवक में प्राप्त। पाद पद्माचार्य जी विमल नामक ब्राह्मण के पुत्र थे। इनका निवास स्थान कावेरी नदी के तट पर चूला नामक नगर। बाल्यकाल में इन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा वेद शास्त्र व ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, परंतु आत्मा को फिर भी शांति प्राप्त है। आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक इन्होंने नगर एवं निसर्जन स्थान आदि छान डाले, लेकिन इनको कहीं से भी वह वस्तु प्राप्त न हुई। इतने पर भी आशावादी होने के कारण इन्होंने हिम्मत न हारी और निरंतर खोज जारी रखी। इस द्विज कुमार को आदि से प्रेम भक्ति की तीव्र लगन थी। इस कारण वे उसे शीघ्र पाने हेतु व्याकुल होकर उसकी खोज कर रहे। आखिर प्रत्येक वस्तु की कोई न कोई सीमा तो होती ही है। जब इनके हृदय की तीव्र व्याकुलता ने सीमा अतिक्रमण कर लिया तो परमात्मा की तरफ से उसकी पूर्ति का साधन भी उपस्थित हुआ। वैसे यह भी प्रसिद्ध ही है कि जोइंदा या विंदा अर्थात जो खोजता है वह पा लेता। इसलिए एक बार ये घूमते घूमते कहीं जा रहे थे कि वहीं मार्ग में इनको स्वामी शंकराचार्य जी के दर्शन। उनके अलौकिक तेज को देखकर इनका वर्षों से व्याकुल एवं सतंत हृदय तत्क्षण शांत हो गया तथा इन्हें विश्वास भी हो गया कि ये पूर्ण पुरुष है। इन्हीं से ही मुझे शांति की उपलब्धि हो सकी।
यह विचार कर पद्माचार्य जी ने दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष सादर विनय की कि हे स्वामी, मैं संसार सागर की लहरों में झकोले खा रहा हूँ। बहुत समय से वास्तविक शांति की निरंतर खोज करते रहने पर भी यह मुझे प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए आज तो मेरे परम सौभाग्य जागृत हुए जो आप जैसे महापुरुष को, जो कि संसार सागर में मेरे जीवन ओत के कर्णधार हैं, मैंने पा लिया है। अतएव आप मेरे गुण अवगुणों की ओर दृष्टिपात न करते हुए मुझ पर अनुकंपा कीजिए। हे दया निधान, अब शीघ्र ही मुझे, मेरी जलती हुई आत्मा को आत्मिक शांति प्रदान कर प्रशांत कीजिए। स्वामी शंकराचार्य जी उसे उत्तम संस्कारी रूह जानकर व इसी की भक्ति व प्रेम मिश्रित विनय सुनकर हृदय में अति प्रसन्न हुए। इसकी विनय को स्वीकार कर उसे अपना शिष्य बना लिया तथा इसका नाम सनंदन के मन में अपने सतगुरु के प्रति अत्यंत प्रेम व अगाध श्रद्धा थी। उनकी पावन सेवा ये पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से करते थे कि देखने वाले चकित ही रह जाते थे। वैराग्य तो इनमें चरम सीमा को भी लांघ चुका था। अपनी समस्त इच्छाओं का दामन कर इष्ट देव के चरणों में स्वयं को इस प्रकार न्यौछावर कर दिया था जिस प्रकार समा को देखते ही परवाना उसकी लो ज्वाला मर मिटने को अपने जीवन की परवाह न करते हुए उस पर बलिदान हो जाता है। उसी तरह सनंदन भी सदैव अपने सतगुरु की आज्ञा व मौज पर स्वयं ही परवाह न करते हुए आज्ञा पालन में तत्पर है। इन्हें तो केवल हर समय यही धुन सवारी रहती कि मुझसे आज्ञा या वचन मानने में कोई त्रुटि न रह जाए। यही स्थिति सनंदन की भी हो गई थी। जब भी सतगुरु देव जी उन्हें बुलाते उस समय यह जिस भी अवस्था अथवा स्थिति में होते हाथ बांधे उनके चरणों में आ उपस्थित हो जाते। ऐसा अवधानी व प्रसाद तो उनको छू ही नहीं सकता। इस सच्चे सेवक की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न स्वामी शंकराचार्य जी इनसे हार्दिक प्यार करने लगे क्योंकि इनकी शुभ भावनाएं सब सेवकों में से उत्तम व श्रेष्ठ। इसलिए वे स्वामी शंकराचार्य जी के शिष्य में सर्व शिरोमणि मान लोकोक्ति भी है कि करो सेवा पाओ मेवा। इस प्रकार उन्होंने सेवा करके गुरुदेव के दिल में स्थान बना लिया और जैसे जैसे आत्मिक धन से दिन प्रतिदिन समृद्ध होने लगे। संत महापुरुष अपने सेवकों की भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए आदिकाल से उन्हें परीक्षा की कसौटी पर रखते आए। जिस प्रकार सुनार स्वर्ण की परीक्षा आँच व चोट द्वारा करता है, जो स्वर्ण इन दोनों प्रहारों को सहन कर लेती है, वही कसौटी पर खरा शुद्ध उतरता है और आभूषण बनाने के योग्य होता है। इसी प्रकार संत सद्गुरु भी अपने श्रद्धालु शिष्यों को अपनी श्री आज्ञा व मौज रूपी कसौटी पर चढ़ाकर उनकी भक्ति की परीक्षा कर उन्हें और भी उच्च भक्ति प्रदान करते हैं। इस सिद्धांत अनुसार शंकराचार्य की सनंदन सेवा की उत्कट सेवा व विमल भक्ति देखकर उसकी भक्ति परीक्षा लेने की मौज उठी। एक बार शंकराचार्य जी काशी के निकटवर्ती क्षेत्रों में
भक्ति व रूहानियत का प्रचार कर रहे थे, उस समय अनेकों शिष्यों के साथ सनंदन भी सतगुरुदेव के साथ ही थे। एक दिन की वार्ता है कि स्वामी शंकराचार्य जी गंगा नदी के दूसरे किनारे पर खड़े थे और सेवक गण इस पार ठहरे थे। गंगा जी की लहरें तीव्र वेग में उछाल या भर रही थी। पानी सपाटे से भागा जा रहा। इतने में शंकराचार्य जी ने सेवक को आवाज लगाई कि धोती दे जाओ। इधर गंगा जी के प्रबल वेग को देखकर सभी सेवकों के दिल बैठ गए। किसी का भी साहस न बन रहा था कि सुरसरिता के अथाह वेग को पार कर कैसे गुरुदेव के निकट पहुंचे। धोती पहुंचाने के लिए कौन सा अपने प्राणों पर चले। इस प्रकार सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतने में ही सनंदन जी ने गुरुदेव की धोती को अपने सिर पर बांध लिया तथा उच्च स्वर में अपने गुरुदेव के चरणों में विनय की कि जी महाराज अभी आ लाया। यह कहकर दिल में विचारने लगा कि जिन पूर्ण गुरुदेव की शिक्षा ने जीव को भवसागर से पार करना है, क्या उनकी आज्ञा में मैं गंगा पार नहीं कर सकता, अवश्य जा सकता हूँ। यह सोचकर भक्ति पथ के उस वीर ने अदम्य उत्साह एवं विश्वास का आदर्श स्थापित करते हुए गंगा की लहरों में छलांग लगा। विचारकर्ताओं का कहना है कि इनके इस दृढ़ विश्वास के प्रताप से गंगा जी ने सनंदन जी के पांव के नीचे थोड़ी थोड़ी दूरी कर कमल पुष्प पैदा कर दिए, जिन पर पांव रखते हुए वे सुगमता से शीघ्र ही नदी के उस पार जा पहुंचे। सत्य तो यह है कि जिस सेवक को अपने सतगुरु के वचनों पर अटल विश्वास हो, वह फिर क्या नहीं कर सकता। समस्त शक्तियाँ ऐसे भक्तों का स्वयं पथ प्रदर्शन करती हैं। गुरुदेव के वचनों पर की गई हार्दिक श्रद्धा भावना असंभव को भी संभव कर दिखाती है। सनंदन जी ने आकर गुरुदेव जी को धोती अर्पण कर चरणों में सिर झुका दिया। स्वामी शंकर जी ने अपने सच्चे सेवक के सिर पर करुणा भरा हाथ फेरा। धन्य है वे भक्त जिनके सिर पर एक बार भी गुरुदेव जी के करुणापूर्त कर कमल का स्पर्श हो पाया। जैसे 100 दिन कैसा होएगा गुरु गए बाए, अपना करी बैठा वही चरण कमल की छाए। उसी दिन शंकराचार्य जी ने प्रसन्न होकर इनका शुभ नाम पाद पद्माचार्य रखा। कमल के पत्तों पर चलकर इन्होंने गंगा पार की थी, इसलिए इनका नाम पाद पद्माचार्य रखा गया। इसके पश्चात इन्होंने अत्यधिक संख्या में पुस्तकों की रचना की और उन्हें गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। स्वामी शंकराचार्य जी इनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि इनको अपना दाहिना हाथ भी कहा करते थे। शंकराचार्य जी के बाद भी पद्माचार्य जी ने आयु उपरांत गुरुदेव के वचनों का पालन करने में कोई त्रुटि आने न दी तथा अपने पीछे समूचे जगत में भक्ति के आदर्श में जीवन का सुरम्य आदर्श सदैव के लिए स्थापित कर दिया। तो गुरुमुखों, तात्पर्य यह है कि शिष्य अथवा सेवक बनना आसान काम नहीं। ये बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि सेवक को अपने मन की समस्त इच्छाओं को सद्गुरु की मौज में निछावर कर देना पड़ता है तथा जीवन को तप व साधन के सांचे में ढालना होता है। एक सच्चे सेवक के कर्तव्यों के प्रति परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं,
सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सो, कहे कबीर सेवा बिनु, सेवक कहू न। सेवक सेवा में रहे, अनंत कहू नहीं चाह, दुख सुख सिरु पर सही, कह कबीर समुझा। अर्थात जो सेवक सतगुरु की सेवा में तन मन धन से एवं आपा भाव मिटाकर सदैव जुटा रहता है, वही सच्चे अर्थों में सेवक है। अपने दुख सुख की परवाह न करते हुए श्रद्धा भाव से जो अपने सेवकपन के कर्तव्य को पूर्णतया निभाता है, ऐसा प्राणी ही सेवक पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। सेवक का पद बहुत ही उच्च व श्रेष्ठ है। जैसे श्री रामायण में भी भरत जी ने अपने सेवक धर्म के संबंध में क्या ही अच्छा कहा है। सिर भर जाऊं चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। अर्थात जिस मार्ग से भगवान राम पद यात्रा करके गए थे, उस रास्ते पर मैं सिर के बल जाऊं, ऐसा मेरा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि सेवक धर्म बहुत उच्च आदर्श पर चलने की प्रेरणा करता है। जैसे कि इसमें बताया गया है, पाद पद्माचार्य ने अपने तन प्राण की परवाह न करके सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त की। इसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक सेवक का कर्तव्य है कि वह मन वचन कर्म से सतगुरु की आज्ञा पालन करके तथा अपनी चित्तवृत्तियों को भजन अभ्यास में लगा करके उनकी प्रसन्नता का पात्र बने तथा मनुष्य जन्म के ध्येय को प्राप्त कर अपने जन्म को सफल करे। गुरुओं को